स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा और आज की तारीख में हम दिखाने जा रहे हैं ऑपरेशन मदिरालय। बिहार में शराबबंदी कानून के बाद मदिरा यानी शराब की दुकानें बंद हो चुकी हैं, कहने को बंद हो चुकी हैं। 5 महीने हो चुके हैं शराबबंदी को, मगर क्या बिहार में लोगों की शराब छूटी? क्या वाकई शराब बिकनी बंद हुई? यही सच जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने किया है ऑपरेशन मदिरालय। बिहार में लागू है शराबबंदी। कानून तोड़ने पर मिलेगी कड़ी सजा। शराब की दुकानों पर पड़ चुके हैं ताले। लेकिन क्या सच वो है जो दिख रहा है? क्या बिहार में लोगों ने शराब पीनी छोड़ दी है? क्या बिहार में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद है? एबीपी न्यूज रिपोर्टर प्रकाश कुमार ने की है शराबबंदी के दावे की पड़ताल। एबीपी न्यूज आपको लेकर चलेगा बिहार के दरभंगा। आज आप अपनी आंखों से देखेंगे शराबबंदी का पूरा सच। आप देखेंगे कि बिहार में शराब पर पूरी तरह से रोक के बाद भी लोगों ने शराब पीना नहीं छोड़ा। आप देखेंगे कि कैसे बिहार में अब भी धड़ल्ले से बिक रही है शराब। देखते रहिए बिहार में शराबबंदी पर एबीपी न्यूज की खास पड़ताल ऑपरेशन मदिरालय। आज की तारीख में ऑपरेशन मदिरालय। बिहार में इसी साल 5 अप्रैल से शराब पर बैन लगा था। सड़क पर शराब की दुकानों पर तो ताले लग गए, लेकिन शराब के नए अड्डे बना लिए हैं शराबियों ने। शराब दुकानों में नहीं बल्कि घरों में बेची जा रही है और शराब पीने वाले ऐसे अड्डे खोज ही रहे हैं। हर ब्रांड की शराब आपको मिल जाएगी। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार की यह रिपोर्ट देखिए कि किस तरह बिहार में कानून को ठेंगा दिखाकर शराब की बिक्री चल रही है। गालिब शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता जहां खुदा न हो। बिहार के शराबी धुन के इतने पक्के हैं कि गालिब की ही तरह शराब पीने और पिलाने का बहाना या जगह ढूंढ ही लेते हैं। नीतीश कुमार ने शराबबंदी को सख्ती से लागू कर दिया है। क्या वाकई बिहार के मदिरालय बंद हो गए हैं? बिहार में जगह जगह इस तरह के पोस्टर लगे हैं। करीब 6 महीने नीतीश कुमार ने शराब पीने या बेचने पर रोक का जो कानून बनाया उसका जमकर प्रचार किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में यहाँ शराबबंदी से ज्यादा शराबबंदी का शोर है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिहार में शराबबंदी का सच क्या है? इसकी पूरी असलियत से पर्दा उठाने से पहले आपको सुनाते हैं ये बातचीत। बिहार में शराब पीने, पिलाने और रखने पर सख्त पाबंदी है और सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में कुछ शख्स हमें मिले हैं जो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, लेकिन अपनी बात रखना चाहते हैं। बिहार में शराबबंदी है, आप कब से शराब पी रहे हैं और क्या इसका? तो शराब मिलता ही है, डेली मिलता है। इसमें आप कब से पी रहे हैं और कैसे पा लेते हैं? हम मतलब जब सप्ताह में 2-3 दिन पीते हैं, मिल भी जाता है हमको। कैसे मिलता है आपको? हमको मिलता है 1800-2000 इस सब में मिल जाता है। तो ये ब्लैक में आप लोग क्यों पीते हैं? ब्लैक में मिल जाता है इसलिए थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं। सब मिल जाता है तो पी लेते हैं, मिलता ही है। पहले से ज़्यादा मिलने लगा, आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये कैसे आराम से मिल रहा है? शराबबंदी है, कड़ा कानून है, जेल हो सकती है। हो सकती है, लेकिन आराम से मिल जाता है। दुकान बंद हो गया, जगह जगह नया नया दुकान खुल गया, इसलिए मिल जाता है आराम से। किस तरह से मिलता है? कैसे आप लोग उसको खोज लेते हैं? कैसे मिल जाता है? एक को मिलता है तो अनेकों के पास चल जाता है खबर। अड्डा सबको पता होता है, जाता है आराम से लेता है, चल जाता है। पहले से कुछ महंगा हो गया। सुना आपने, अड्डा सबको पता है, यानी जिसे शराब पीना है उसे पता है कि शराब कहां मिलेगी और कैसे मिलेगी। हालांकि यह भी सच है कि नीतीश कुमार ने बिहार में शराब की दुकानों पर ताले लगवा दिए हैं। जिन दुकानों के बाहर कभी भीड़ जुटा करती थी वहां अब सन्नाटा है, लेकिन इसी के साथ बिहार में बन गए हैं शराब के नए ठिकाने।
बिहार में शराबबंदी की हकीकत जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पटना से 150 किलोमीटर दूर दरभंगा पहुंची। हमारे पीछे जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये है पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का। इन्होंने अपने वक्त में शराबबंदी लागू कराया था, लेकिन वो पूरी तरह से विफल रहा। एक बार फिर नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं। हम पहुंच गए हैं बिहार के दरभंगा जिले में और यहाँ दरभंगा में जानने की कोशिश करेंगे, पड़ताल करेंगे कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां पर अब भी खुलेआम शराब बेची जा रही है, या यूं कहे कि शराब का धंधा निकल पड़ा है। दरभंगा अवैध शराब के कारोबार में बिहार में नंबर 1 है। हमें बताया गया कि यहाँ आप शराब का जो ब्रांड मांगेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन हैरानी की बात है ना आपको कोई दुकान दिखाई देगी, ना ऐसी जगह जिसे देखकर आप ये अंदाजा लगा सकें कि वहाँ शराब मिलती होगी। शराबबंदी की पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज की टीम दरभंगा के शिवाजी नगर मोहल्ले में पहुंची। हमें मालूम चला कि यहाँ के कुछ घरों में शराब बिकती है और हमारे पहुंचने से पहले यहाँ छापा भी पड़ा था जिसमें 20 बोतल शराब बरामद की गई थी। हम उस जगह पर पहुंचे। यहाँ एक घर के बाहर कुछ बच्चे और एक महिला मौजूद थी। घर और माहौल को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि यहाँ शराब बिकती होगी। हमने उस महिला से बातचीत शुरू की। बातों बातों में उसने छापे की बात मान ली, लेकिन हद तो तब हो गई जब हमने उससे पूछा कि क्या और शराब मिलेगी। हमारे ये पूछते ही उसने हमें अंदर जाने के लिए कहा। अंदर जाने के बाद हमें एक और महिला बैठी मिली। हम उससे बातचीत कर ही रहे थे कि तभी अंदर से एक आदमी कुछ पैकेट लेकर निकला। इसके बाद हमने उससे एक खास ब्रांड की शराब की मांग की। आरएस के हाफ हो, आरएस के हाफ, आरएस के हाफ है ना, अगर हटा आरएस के हाफ पे दे, आरएस के हाफ दो बोले ना। कहाँ वाला है? बंगाल वाला। बंगाल की झारखंड ना, बंगाल वाला ना ना झारखंड वाला है, झारखंड वाला है, झारखंड वाला। नहीं नहीं पता लग रही, झारखंड वाला है। नहीं बंगाल वाला नहीं है, झारखंड वाला है। इस महिला ने हमें बताया कि छापेमारी के कारण अभी इसके पास ज्यादा शराब नहीं है। यानी हकीकत यह है कि छापेमारी के बावजूद इस घर में अभी भी न सिर्फ और शराब मौजूद है बल्कि खुलेआम बिक रही है। हम जानना चाहते थे कि क्या यहाँ और शराब भी है, इसलिए हमने एक और ब्रांड की शराब मांगी। इसके लिए उसने हमसे ज्यादा पैसों की मांग की। उसे भरोसा दिलाने के लिए हमने उसे पैसे दे दिए, जिसके कुछ ही देर बाद यह आदमी अंदर से पूरी बोतल लेकर आ गया। ये तस्वीर बिहार में शराबबंदी की पोल खोल रही है। नीतीश कुमार ने शराब की दुकानों पर ताले लगवा दिए, तो अब ऐसे घरों में बिक रही है शराब। इतना ही नहीं, इस महिला का दावा है कि उसके पास शराब का अच्छा खासा स्टॉक है, लेकिन रखने की जगह नहीं। कितना बढ़िया ब्लेंडर सिग्नेचर हमका ये जते रखे के व्यवस्था में चाहिए, रखेला कोई बात नहीं है, क्योंकि व्यवस्था में चाहिए, मोटगर न हो। यानी बिहार में शराब भी मौजूद है और खरीदार भी। ये सब तब हो रहा है जब बीते 6 महीनों में बिहार पुलिस और उत्पाद विभाग करीब 3 लाख लीटर शराब जब्त कर चुकी है और शराबबंदी का कानून तोड़ने के लिए 10,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक तरफ ये कार्रवाई हो रही है और दूसरी तरफ शराब की कालाबाजारी। सवाल है, इसे कैसे रोका जाएगा? नीतीश शराबबंदी को लागू करने के लिए जी जान से जुट गए हैं और अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है, लेकिन शराबी हैं कि मानते नहीं। पर नीतीश ने भी ठान ली है कि जब तक बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू नहीं कर देंगे, चैन से वो बैठेंगे नहीं। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। प्रकाश कुमार की पड़ताल आपने देखी, कैसे दरभंगा में शराब की बिक्री चालू है। न शराब छूटी, न शराब की बिक्री बंद हुई। एक तस्वीर और दिखाते हैं आपको नवादा इलाके की, जहां एक शराब तस्कर को पकड़ा गया। जरा शराब तस्करी का तरीका देखिए। खाली सिलेंडर में शराब भरकर पड़ोसी राज्य झारखंड से बिहार लाई जा रही है। देखिए, गैस सिलेंडर के नीचे का हिस्सा काटकर उसमें ढक्कन लगाया गया था। इसके अंदर शराब के पाउच भरे थे। शराब की यह तस्करी झारखंड से की जा रही थी,
2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। शराबबंदी के बाद बिहार में अगस्त तक 13,800 लोग कानून तोड़ते हुए गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सिलेंडर से बाकायदा शराब के पाउच निकाले जा रहे हैं। तो एक तरह से कानून तोड़ने वालों ने नायाब तरीका ढूंढ लिया है शराब बिक्री का। तो सरकार को इस सोच से 2 कदम आगे होना होगा अगर वाकई वो अंकुश चाहती है सही मायनों में। आप देख रहे हैं बिहार में शराबबंदी पर एबीपी न्यूज की खास पड़ताल ऑपरेशन मदिरालय। आपने देखा कैसे दरभंगा में घरों में शराब बेची जा रही है, नवादा में सिलेंडर में शराब की तस्करी हो रही है। लेकिन सच ये भी है कि बिहार में काफी हद तक शराब पीने और बेचने पर पाबंदी लगी है। लेकिन शराबबंदी के इस कानून का गलत फायदा भी कुछ लोग उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में एक मुखिया के पति को फंसाया गया तो पटना में चीफ पोस्ट मास्टर के घर पर पुलिस ने शराब रखने की सूचना पर छापा मार दिया, लेकिन शराब नहीं मिली। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तो बहुत मेरे को खराब लगा, मगर रात भर मैं सो नहीं सका इसका असर से। इतना ही करना चाहता हूँ कि जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, बस सब। ये हैं बिहार के चीफ पोस्टमास्टर अभिजीत भट्टाचार्य। इनकी आंखों में आंसू आ गए, गला रूंध गया है। आखिर इतने बड़े ओहदे पर हैं, बिहार के चीफ पोस्टमास्टर हैं, पर इनकी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है जिसे बयां करते करते इनका गला भर आया। बस सब। मंगलवार की रात इनके घर पर अचानक पटना के एसके-पुरी थाने की पुलिस ने धावा बोल दिया। घर का सामान तितर बितर कर दिया। आधे घंटे तक घर के कोने कोने में पुलिस वाले तलाशी लेते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस वालों को तलाश थी शराब की बोतल की, क्योंकि पुलिस को किसी ने सूचना दी थी कि भट्टाचार्य के घर में शराब पार्टी चल रही है। तो बहुत मेरे को खराब लगा, मगर रात भर मैं सो नहीं सका इसका असर से। इतना ही करना चाहता हूँ कि जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, बस सब। बगैर किसी जांच के पुलिस ने भट्टाचार्य के घर पर छापा मार दिया। पश्चिम बंगाल के रहने वाले अभिजीत भट्टाचार्य अब भी गहरे सदमे में हैं। 2 साल में ये रिटायर होने वाले हैं। कभी शराब और सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाएं चल रही हैं, लेकिन रात में शराब की तलाश में पड़े छापे ने इन्हें तोड़ कर रख दिया है। पोस्ट ऑफिस एसोसिएशन वालों का कहना है कि छापे के पीछे साजिश है। हमको डिसीजन लेना रहता है, हमारे अधिकारी जो है डिसीजन लेते हैं फील्ड में, तो इस तरह से तो कोई भी जो उनके एक्शन से जो आहत है, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो सकता है, तो वो तो एक इस तरह का गलत अगर सूचना देगा और इस तरह से छापेमारी होगी तो विभाग की भी बदनामी होगी, हमारे अधिकारी का मनोबल छोटा होगा। इसलिए ये तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से साजिश के तहत भी हो सकता है। इसलिए मेरा कहना ये है कि अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई हो तो पहले उसकी पूर्णतया जांच कर ली जाए, उसके बाद इस तरह की छापेमारी की जाए। ये कहानी सिर्फ पटना की ही नहीं है। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में भी ऐसा ही वाकया सामने आया है। 30 अगस्त को लोहरा पंचायत की मुखिया के पति और जेडीयू नेता इंद्रसेन को फंसाने के लिए उनके राजनीतिक विरोधी ने शराब की बोतलें घर में रखवा दी और आबकारी वाले दारोगा को फोन करके सूचना दे दी। मुखिया के घर छापा पड़ा और इंद्रसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन प्रशासनिक जांच में साजिश की बात सामने आई और छापा मारने वाले दारोगा दीपक कुमार को जेल भेज दिया गया। कौन किसको फंसा रहा है, कौन नहीं, इसका फैसला तो अदालत करेगी। लेकिन फिलहाल बिहार में शराबबंदी के कानून के गलत इस्तेमाल से बेगुनाह लोग भी पिस रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून का असर यह है कि बड़ी संख्या में तस्कर गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग भी शुरू हो गया है। जरूरत है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ व्यवस्था करें। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। देश में इस वक्त कुछ जगहों पर पूर्ण शराबबंदी है। उनमें बिहार के अलावा गुजरात, केरल, मणिपुर, नागालैंड और लक्षद्वीप शामिल हैं।
शराबबंदी का मकसद यही है कि लोगों को इस लत से छुटकारा मिल जाए और एक शराब मुक्त आदर्श समाज बनाया जाए।